बार यमराज मृत्यु भुवन में आए और सबको ज्ञान बांटने लगे। तो पुरुषों की भीड़ लग गई। जितने भी पुरुष थे वो लाइन में लगे, कतार में लग गए कि सबसे पहले मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और जितनी भी स्त्रियां थी, महिलाएं इसीलिए बदनाम है, जितनी भी महिलाएं थी वो सारे पार्लर चली गई कि थोड़ा मेकअप सेकअप करके लाइन में आ जाएंगे। तो पार्लर में इतनी भीड़ थी कि सारी स्त्रियां वहाँ लाइन में लगे हुए थे कि मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। उसके बाद जैसे ही वो पार्लर से आई, तब तक जो ज्ञान बांट रहे थे वो क्या किए कि सारे पुरुषों में ज्ञान बांट दिए। ज्ञान का भंडार तो समाप्त हो गया, स्टॉक जो था सो ख़त्म हो गया, सारे ज्ञान बढ़ चुके थे। अब क्या हुआ कि जब सारे महिला आई तो हाय तौबा मचाने लगे। कहा कि तो मैं भी महिला हूँ फिर भी बता रही हूँ कि ऐसा होता है कि वो ज़्यादा ये करने लगती है। तो जब वो पार्लर से आई और हाय तौबा मचाने लगी तो यमराज तो बड़ा चिंतित हो गए। कह रहे बाप रे बाप। बोले कि नहीं महाराज, आप ये अन्याय किए हैं, मैं आधा का हकदार हूँ और मेरी आधा हक मुझे चाहिए। आपने सारे ख़त्म कैसे कर दिया? वो आधा तो हमारे हिस्से की थी, मेरे हिस्से की आप क्यों पुरुषों में बांट दिए? यमराज भी चिंतित हो गए, सोचने लगे अब क्या करें। तो जब महिलाओं ने बहुत शोर शराबा की तो वो बोले कि ठीक है, वो बोले ठीक है, मैं आपको एक वरदान देता हूँ। भाई कौन सी वरदान है? तो सारे जितने भी ज्ञान थे वो तो पुरुषों में चले गए। तो महिला बोली कि जितने भी ज्ञान थे वो आपने पुरुषों में दे दिया। तो पुरुष तो ऐसे ही बलशाली होते हैं और ज्ञान भी उसे दे दे। ज्ञान की तो हमें ज़रूरत थी, कम से कम आधी तो हमारी देते, हमें ज्ञान की आवश्यकता थी। और जब पुरुषों में सारा ज्ञान बांट दिए तो अब ये अबला नारी अब ये कैसे रहेगी? इसके लिए तो कुछ उपाय सोचना। जब यमराज चिंतित हो गए, वो भी अपने दाढ़ी पे हाथ फेरने लगे और सोचने लगे कि सच में अब क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। तो बोलिए क्या? तो बोला, तो यमराज बोले कि मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, जो तुम्हारी एक मुस्कान सैकड़ों पुरुषों पे भारी पड़ेगा। कितने भी बलशाली हो, कितने भी गुणवान हो, तुम्हारी एक मुस्कान। तो बगल में एक पुरुष खड़े थे, बोले हुजूर, ये तो हंसने से ज़्यादा तो महिला रोए करती है। ये तो हंसने से ज़्यादा जो है महिलाएं रोए करती है। तो भगवान बोले कि तो और बढ़िया है, चलिए आपका एक आंसू जो है, आपको मैं ये वरदान देता हूँ कि आपकी एक आंसू सैकड़ों पुरुष पर भारी पड़ेगा। इसलिए ज्ञान तो बटा गया सारे पुरुषों में, महिलाओं के पास तो कुछ है ही नहीं। कम ज्ञान है ना, कम ज्ञान है, लेकिन भगवान की दी हुई ये शस्त्र है जिसे महिलाएं चलाती है और हमेशा यूज करती है।